हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरल वे। आज के वीडियो में हम सीखेंगे शब्द के भेद या शब्द के प्रकार। शब्द के भेद या प्रकार। हिंदी भाषा में शब्द के भेद चार आधार पर किए गए हैं। व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। व्युत्पत्ति के या बनावट के आधार पर शब्दों को तीन भागों में बांटा गया है: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो किन्हीं दो वर्णों के योग से बने होते हैं और उनका कोई अर्थ निकलता है। लेकिन अगर हम वर्ण विच्छेद कर दें तो प्रत्येक वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता। उदाहरण के लिए कल एक सार्थक शब्द है, किंतु क और ल को अगर हम अलग अलग कर दें तो क और ल का कोई अर्थ नहीं निकलता है। दूसरा है यौगिक शब्द। वे शब्द जो किसी सार्थक शब्दों के योग से मिलकर बने हों, मतलब दोनों शब्दों का अलग अलग कोई अर्थ होता है। जैसे विद्यालय, विद्या धन आलय। विद्या मीन्स शिक्षा जो हम ग्रहण करते हैं, और आलय का मतलब होता है घर। और तीसरा है योग रूढ़। वे शब्द जिनके मेल से उस शब्द का कोई विशेष अर्थ निकलता हो। उदाहरण के लिए हम लेंगे भालचंद्र। भालचंद्र शिव जी का नाम है और इसका अर्थ हुआ जिसने अपने भाल पर चंद्र को सजा रखा है या चंद्र को ग्रहण किया है। उनके सिर पर चंद्रमा होता है, अतः उन्हें भालचंद्र कहते हैं। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द को चार भागों में बांटा गया है: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम का अर्थ होता है वे शब्द जो संस्कृत भाषा से उसी रूप में हिंदी में उपयोग किए जाते हैं, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो रूप बदलने के बाद हिंदी में प्रयोग किए गए हैं। अब आता है देशज। देशज शब्द वे हैं जो किसी अन्य प्रांतीय या क्षेत्रीय भाषा से आकर हिंदी में उपयोग किए जाते हैं। और विदेशज जो किसी विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आ गए हैं और उन्हें उपयोग किया जाता है। जैसे स्कूल एक इंग्लिश शब्द है जिसे हम हिंदी भाषा में भी ऐसे ही उपयोग करते हैं। अब तीसरा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसमें भी ऊपर वाले जो चार हैं इन्हें विकारी कहते हैं और जो नीचे के चार हैं इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। और चौथा और आखिरी है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है: पर्यायवाची शब्द, विलोम या विपरीतार्थी शब्द, समरूप भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और अनेकार्थी शब्द। शब्द के भेद और क्लासिफिकेशन ऑफ शब्द। शब्द आर क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरीज. व्युत्पत्ति means formation, उत्पत्ति means origin, प्रयोग means use and अर्थ means meaning. According to formation, शब्द are classified as रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द and योग रूढ़ शब्द. On the basis of origin, these are तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज. On the basis of its usage, these are classified, shabds are classified in 8
categories: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक and विस्मयादि बोधक. And the last one is on the meaning, on the basis of meaning, that is पर्यायवाची, विलोम, समरूप भिन्नार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द एंड अनेकार्थी शब्द. तो दोस्तों, ये शब्द के भेद हैं. मेरे आने वाले वीडियोस में मैं इन सभी को विस्तार से समझाऊंगी. So these are the classification of shabd. In my coming videos, I will describe these all in details. So keep watching my videos and please share and subscribe.